नमस्कार शिक्षक भाई बंधु। ट्रांसफर की प्रक्रिया को लेके एक नया अपडेट आया है, जहां पर शिक्षकों के आपका स्थानांतरण को लेके आपका रोक लग सकता है। बात हो रही है आपका बिहार शिक्षक ट्रांसफर को लेके, जिस प्रक्रिया को पूरा होना आपका 22 जून तक कंप्लीट होना था, फिर इसे आपका 1 जुलाई किया गया। और जैसे जैसे यह प्रक्रिया आपका आगे बढ़ रही है, समय को जैसे जैसे सरकार बढ़ा रही है, वैसे वैसे यहां पर आपका एक नहीं अलग अलग परेशानी सामने आ रही है। अगर यह प्रक्रिया आपका जून में ही हो जाता, आज जो ये आपका हजारों शिक्षक जिनका आपका स्थानांतरण पर सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया है, ये आपका नहीं लगता। और यह भी आपका एक समस्या नहीं है, ये आपका जैसे जैसे बढ़ेगी और सरकार जिस तरीका से इसका समय को आपका बढ़ा रही है, ना तो आपका टीआरई 4 का आपका वैकेंसी तब तक आ रहा है और ना ही सभी शिक्षकों का आपका यहां पर ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे में आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है, जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे हैं, पिछले 2 से 3 साल से कर रहे हैं, यह प्रक्रिया कब खत्म होगा? और ये आपका कौन कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिनको आपका इस बार ट्रांसफर की प्रक्रिया आपका रोक लगा दिया गया है, वो भी आपका मार्च तक, और इसके पीछे क्या कारण है? तो चलिए आज के सब्जेक्ट में इससे संबंधित सारी जानकारी लेकर आए कि फाइनली विभाग के द्वारा इस प्रक्रिया को कब तक आपका पूरा करेगा और वो कौन कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिसको इस बार ट्रांसफर की प्रक्रिया में आपका भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिहार शिक्षक ट्रांसफर पर लगी रोक, दायरे में आएंगे ये सभी शिक्षक। सभी तरह का आपका जो तबादला है उसके लिए क्या आपका कैंसिल हो गया है। और ये स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, जिसका इंतजार पिछले अगर हम बात करते हैं 2 से 3 सालों से कर रहा है, उसका क्या कारण है जो कि आपका रुका है? तो सबसे बड़ा जो कारण है, सरकार ने इसके पहले भी आपका ये स्पष्ट किया था विभाग को लेके कि जब तक ये आपका जो जनगणना भी चल रहा है पूरा भारत में, और इसको लेके आपका एक बड़ी संख्या में शिक्षक जो आपका इस ड्यूटी में लगे हुए थे, विभाग पहले ही बताया और अब फिर से ये आपका लागू हो रहा है कि जब तक यह प्रक्रिया आपका पूरा नहीं होगा, इनका स्थानांतरण नहीं होगा। आपको बता दें कि जनगणना का आपका दूसरा चरण का आपका ट्रेनिंग चालू है। अगर यह प्रक्रिया आपका जून में ही खत्म कर लिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, आसानी से अब तक यह क्या आपका चलते रहता। लेकिन क्या है ना, अब यह समय खींच के आपको क्या है नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक लेके जा रहा है। तो ऐसे में वो शिक्षक जो आपका जनगणना ड्यूटी में लगे थे, उनका तो फिक्स है कि दूसरा चरण में भी ड्यूटी मिलने जा रहा है। तो अब उनका ट्रांसफर कैसे होगा और वो इसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, बड़ा सवाल है। और ये सवाल सिर्फ नहीं है, ये आपका एक परेशानी भी है। असमंजस में डाला है कि ये क्या दे रहे हैं, एक तरफ आप मौका दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप रोक लगा रहे हैं। तो इसका क्या निर्णय निकलेगा, उसके लिए आपका क्या प्रक्रिया होगा जब वो पूरा जनगणना ड्यूटी खत्म करेगा, जो आपका मार्च 2027 तक चलने वाला है। तो अगर आप इसको लेके देखिएगा तो अलग अलग चैनल है आपका सोशल मीडिया पर, क्या है ना, अलग अलग अफवाहें आपका फैलाई जा रही है यहां से। तो होगा क्या आपका, किस तरीका से इन लोगों का होगा, अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले स्पष्ट कीजिए कि ये शिक्षक और कर्मचारियों के लिए 2 स्पष्ट रास्ते तय किए गए। पहला आपका जनगणना ड्यूटी वाले शिक्षक, चाहे वो आपका प्रगणक हो चाहे वो आपका पर्यवेक्षक, ट्रांसफर आपका 31 मार्च 2027 तक क्या ना पूरी तरह से रोक लगा दिया है। समस्या तो आएगी ना सर, अगर आप जानबूझ के उसको खींचिएगा तो परेशानी तो आएगा। इसके अलावा जो आपका सामान्य शिक्षक है, ये आपका 3 चरण वाले आपका ऑनलाइन ट्रांसफर का ही आपका हिस्सा बनेंगे। तो ऐसे में क्यों कर रहा है, क्यों लगा दिया गया है, जनगणना का क्या प्रभाव है? अंतिम चरण अभी बाकी है, पहला चरण आपका हो चुका है, दूसरा जो आपका अंतिम चरण है ये आपका शुरू होने वाला है, इसके लेकर ट्रेनिंग भी शुरू हो गया है। तो यही आपका मेन कारण है जिसके कारण रोक लगा। और प्रक्रिया को भी आप देख सकते हैं ना, टोटल आपका 5,80,000 शिक्षक हैं। डाटा तो आपका टोटल आपका सरकार के पास जाएगा, भले आपका सब क्या ना ट्रांसफर नहीं लेगा, लेकिन डाटा तो पूरा सरकार के पास जाएगा। और उसको एनालिसिस करने में सरकार क्या ना 1 दिन या 2 दिन नहीं लगा रही। और इससे एक परेशानी नहीं आ रहा, परेशानी ये है ना कि अभी आपका लाखों जो स्टूडेंट हैं टीआरई 4 के मांग को ले लेके बार बार वो आपका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब तक ये आपका ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरा नहीं हो जाता तब तक आपका टीआरई 4 नहीं आएगा।
और इस भर्ती प्रक्रिया को करने में सरकार को लगभग अभी आपका साल भर का समय लगेगा आसानी से, क्योंकि जितना ये तेज प्रक्रिया चल रहा है ना, आप अंदाजा लगा सकते हैं। समय सारणी दिया गया है, लेकिन उस समय सारणी में भी क्या है ना, ये प्रक्रिया पूरा नहीं होगा। आप लोग यहां से देख सकते हैं इसको कि क्या कारण है। ये आपका कुछ शिक्षकों को आपका लगा है, करंट ट्रेनिंग पूरा हो गया है, कर्मियों से लेकर 4 अधिकारी तक की ट्रेनिंग हो चुकी है और पहले चरण का काम भी आपका पूरा हो चुका है। तो ऐसे में कह रहा कि अगर तबादला हुआ तो उनकी जगह आपका नया आपका कर्मचारी आएगा और वो आपका अप्रशिक्षित रहेगा। तो इसके कारण क्या है, सरकार को उसको फिर से ट्रेनिंग दिलाना होगा और यहाँ इससे क्या होगा, आपका काम बाधित होगा। तो निर्णय यही लिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा कि जितना भी आपका शिक्षक लगे हैं उनका आपका ट्रांसफर नहीं होगा। इस दायरे में अगर आप देखिएगा तो जिला स्तर पर आपका डीएम है, प्रधान जनगणना पदाधिकारी और जिला सांख्यिकी पदाधिकारी। प्रखंड स्तर पर जो आपका इसके हेड होते हैं, बीडीओ सीओ है, नगर उपनगर आयुक्त है, कार्यपालक अधिकारी। लेकिन अगर बात करते हैं आपका शिक्षा एवं फील्ड को लेकर, तो यहाँ प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में आपका शिक्षक आपका अपॉइंट किए गए हैं, वही आपका फील्ड स्टाफ। इसके अलावा तो ये जो आप प्रक्रिया देख रहे हैं ना, इसमें आपका सारे आपका शिक्षक जिसको जनगणना में ड्यूटी लगा था उन पर आपका रोक लगा दिया गया। तो बाकी जो शिक्षक है वो अपना स्टेटस कैसे चेक कीजिएगा कि हमारा इस बार ट्रांसफर होगा कि नहीं। इसके लिए आपको यहां से देख सकते हैं क्या करना है। अगर आपके जनगणना ड्यूटी प्रगणक या पर्यवेक्षक के रूप में लगी थी और ट्रेनिंग हो चुकी है, अगर आपका हाँ है तो आप रुक जाइए सर, जहां पर आपको दिया गया था अब वहां पर 31 मार्च तक आप रुके रहिएगा। वही अगर आप नहीं थे आपका इसमें, तो आप क्या है 3 चरणों में क्या है नई प्रक्रिया का आप हिस्सा है। बहुत सारे रिजर्व वाला में भी थे, हो सकता है उसको भी ना आपका रख ले। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो अपना स्थिति को जांचिए और ट्रांसफर के लिए क्या है ना फिर आवेदन कीजिए। आवेदन क्या करना है, जो पोर्टल पर आपका ओपन होने वाला है ट्रांसफर रिक्वेस्ट को लेके, उस पर बात कर रहा है। क्या ट्रांसफर संभव है, तो जनगणना ड्यूटी वाले शिक्षक नहीं है, जो आपका अन्य समान शिक्षक है उसका आपका होगा। कारण क्या है, जनगणना के कार्य निदेशालय का आपका क्या है आदेश है और ये आपका शिक्षा विभाग का 3 जो चरणीय नीति है उसका ये आपका हिस्सा बनेंगे। अगला कदम 31 मार्च 2027, एकदम इसको याद कर लीजिए भैया, इसके पहले आपका कोई नहीं उपाय। वही अगर बात करते हैं तिथियों पर, तो ये आपका अलग अलग जो चरणवार तिथि आपका जारी किया गया है, इसको लेकर भी आपका स्पष्ट वीडियो आ रहा है आप लोगों के बीच में, जो आपका एकदम क्लियर करेगा कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में और ये कितना समय लगेगा आपसे। म्यूचुअल आपका कब समय मिलेगा, ये आपका डायरेक्ट ट्रांसफर वाला कब मिलेगा, ये सारा आपको, इसके साथ ही पोर्टल आपका ओपन कब होगा। लेकिन एक बात आप लोग स्पष्ट कर लीजिए, जैसा कि यहां से देख सकते हैं नेशनलाइजेशन आपका पूरा हो गया है। 29 तारीख से ये आपका जो प्रक्रिया पहले चरण का 5 अगस्त तक का आपका मौका मिलेगा आवेदन करने का, इसको करना है। पारस्परिक आवेदन के लिए आपका 10 सितंबर से 14 सितंबर तक क्या आवेदन कीजिएगा और समान हस्तांतरण के लिए 16 सितंबर से आपका समान प्रक्रिया का आपका शुरुआत होगा। देख रहा है सामान्य आपका म्यूचुअल पहले आएगा। इतना स्पष्ट कर लिया कि जितना तेजी से सरकार आई थी इसको लेकर, जितना आपका डेट को ये आपका बोले थे उस डेट में भैया ही नहीं होने वाला है, इसमें लगेगा और अभी नहीं बहुत समय लगने वाला है। चाहे वो आपका जून के लेके हो, जुलाई को लेके हो, अगस्त को लेके हो, चाहे आपका वो सितंबर तक अभी तक खुद आपने ले लिया है। तो इस प्रक्रिया को पूरा करने में ये साल तो आपका आसान, इस साल आपका ट्रांसफर होने वाला नहीं। बाकी अगर सरकार इसके लेके अगर कुछ भी अपडेट और डालती है तो जेएस इनोवेशन इसको लेके आपका जरूर आएगा। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सर, ताकि इसी तरह का अपडेट आपके तक आता रहे। ये एक इकलौता ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है जो कि आपका हर एक ट्रांसफर से रिलेटेड आपका हर एक अपडेट को आपके तक लेके आया है। तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।